नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम सुलगते सवाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। सुलगते सवाल एक ऐसा मंच है जिसमें हम जन सरोकार की बात करते हैं, उन मुद्दों को उठाते हैं जो सीधे तौर पर आपसे जुड़े हैं, आपको प्रभावित करते हैं। समस्याओं के समाधान पर बात होती है और जिम्मेदारों से जवाब भी हम तलब करते हैं। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के खातेगांव की, जहां नेमावर नगर में विकास के बड़े बड़े दावों की हकीकत सामने आ गई है। 60 लाख रुपए खर्च कर तैयार किया गया गैस चलित शवदाह गृह आज भी अधूरा है, जबकि शवदाह गृह का दो बार उद्घाटन हुआ। लेकिन जब किसी परिवार को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो वहां ना ऑपरेटर था और ना ही कोई सुविधा। आज इसी मुद्दे को हम उठाएंगे और पूछेंगे सुलगता सवाल। उसके पहले पेश है ये खास रिपोर्ट। खातेगांव नेमावर नगर में विकास के बड़े बड़े दावों की पोल खुल गई है। करीब 60 लाख रुपए खर्च कर तैयार हुआ गैस चलित शवदाह गृह आज भी अधूरा पड़ा है। वैसे तो इसका दो बार उद्घाटन जरूर हुआ, लेकिन जब किसी परिवार को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो न ऑपरेटर मिला और न ही सुविधा। ये समस्या बार बार जिम्मेदारों के ध्यान में लाई गई है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। शनिवार को हालात तब बिगड़े जब एक परिवार अपने परिजन का अंतिम संस्कार कराने यहाँ पहुंचा और शवदाह गृह बंद मिला। न जनरेटर की व्यवस्था थी और न ही संचालन का कोई ठोस प्रबंधन। मजबूरन परिजन को 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। पास खातेगांव से पूछ के आए थे तो उन्होंने बोला था कि ये चालू है। पीएमओ साहब को फोन लगाया फिर उन्होंने बोला कि मैं आ रहा हूँ 5 मिनट। फिर लकड़ी की व्यवस्था उन्होंने करी, ये बंद है इसका सिस्टम। बोले ऑपरेटर नहीं है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, ऐसा बोल के उन्होंने चले गए। 2 घंटे हो गए। हम 3 बजे मतलब 3:30 बजे, पौने 4 बजे करीब यहाँ आ गए, जो अब जाके व्यवस्था हुई है। अब लगा रहे ये चालू नहीं है तो मना कर देना था कि ये चालू नहीं है। हम हमारा साधन से तो आते घर से, हमने साधन लेके नहीं आया। फिर बाद में उन्होंने व्यवस्था करी। कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं है, ना तो सीएमओ साहब के है, ना वो जो बैठता है उसके। परमानेंट ड्यूटी होना चाहिए करीब सुबह 6 बजे से लेकर शाम की 6 बजे तक, ताकि किसी आदमी को फोन लगाना। कोई भी कर्मचारी नहीं था, कोई भी नहीं था कर्मचारी। बाद में आया सीएमओ साहब, विनोद और वो जो ड्राइवर वगैरह, उनको 4-5 देना है। बाद में आया, बाद में 1 घंटे बाद आए। हालांकि प्रशासनिक दावों में शवदाह गृह अभी भी सही सलामत संचालित हो रहा है, लेकिन हकीकत में यहाँ सब बंद पड़ा है। प्रशासन का दावा है कि बारिश में बिजली कटने और ऑपरेटर की कमी से दिक्कत हुई। सौदा गृह में कोई अवस्था नहीं है। सौदा गृह तो हमारा संचालित हो गया। कम से 5 से 6 बाड़ियाँ उसमें अंतिम संस्कार भी कर चुके हैं, लेकिन उसमें इसलिए हमने अभी हाल थोड़ा उसको करा था कि बरसात के टाइम में लाइट चली जाती बार बार। अभी लाइट जाने से क्या जो बाड़ी कभी प्रॉब्लम आ जाती है, जल रही और लाइट चली गई तो उसमें जो परिजन होते हैं उनको भी थोड़ा दुख होता है कि यार हमारा जो परिवार का जो सदस्य हमारे बीच नहीं रहा, उसका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तो इस तरह की उनको दुख नहीं पहुंचा, इसलिए हमने जनरेटर की व्यवस्था कराई है। जब हमें जनरेटर सौदा गृह में कनेक्ट करने के लिए जनरेटर आ गया, लेकिन जो ऑपरेटर था, जो हमने गुजरात से जिससे बनाया है ऑपरेटर था, वो किसी काम से तबीयत खराब हुई, पता नहीं कैसे वो चला गया है। तो इस कारण वो हमारा कनेक्ट जनरेटर जो लाइट की व्यवस्था, स्थायी व्यवस्था हमें कराना है, वो करानी है। इसलिए 1 आध दिन के लिए हमने उसको स्थगित कर दिया था। बाकी हमारा सौदा गृह संचालित है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा गैस चलित सौदा गृह चालू है। अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पर बिजली की केबल बदलने का कार्य चल रहा था। इस कारण नगर में बिजली की ट्रिपिंग बार बार हो रही थी, जिसके कारण अंतिम संस्कार, दाह संस्कार में दिक्कत आ रही थी। इसलिए हमने जनरेटर की व्यवस्था की, क्योंकि यह मशीन क्षेत्र में अनोखी है। इसलिए इस मशीन के लिए यहाँ मैकेनिक इंजीनियर की कोई व्यवस्था नहीं है जो उसका जनरेटर का कनेक्शन करे। हमने जिस कंपनी ने इसको लगाया है, गुजरात की अल्फा कंपनी है, उससे हमने संपर्क किया और उसने अपने इंजीनियर को यहाँ नेमावर भेजने की प्रोसेस करी। पूरी प्रोसेस में 2 दिन लग गए इंजीनियर को आने में। इस कारण वह मशीन 2-3 दिन से हमने उसे बंद कर दी थी। आज उसे पुनः चालू कर दी है। 5-6 सौदा गृह हमने इसमें सफलतापूर्वक पूर्व में दाह संस्कार किया है और यह मशीन में कोई प्रकार की तकनीकी खराबी नहीं है। मशीन चालू है और किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं है। सोचिए,
जब किसी परिवार पर दुख का पहाड़ टूटे और अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील घड़ी में भी इसी तरह की लापरवाही का सामना करना पड़े तो ये कितनी बड़ी पीड़ा दे सकता है। लाखों की लागत से बना शवदाह गृह आज भी अधूरा है और ये सिर्फ धन की बर्बादी ही नहीं बल्कि नागरिकों के साथ अन्याय भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो शवदाह गृह की मौत, ये आज का बड़ा सुलगता सवाल है कि आखिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है, क्योंकि जो जिम्मेदार हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि शवदाह गृह संचालित है, लेकिन क्या सिर्फ फाइलों में ही इसका संचालन किया जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जिस तरह से हमने आपको ये स्पेशल रिपोर्ट दिखाई, इसमें जो मरीज के परिजन है, जो मृतक के परिजन हैं, वो खुद ये कह रहे हैं कि यहाँ पर न ही किसी का फोन नंबर चस्पा किया गया है, न ही कोई जानकारी यहाँ पर लगाई गई है, लिहाजा परिजन करें तो करें क्या, और भटकना पड़ता है जिम्मेदार को ढूंढने के लिए कि आखिर इसे खोला कैसे जाए और अंदर में जो सुविधाएं हैं उसका उपयोग कैसे किया जाए अंतिम संस्कार करने के लिए। क्योंकि तस्वीरों में आपने साफ तौर पर देखा कि कितनी ज्यादा अनियमितता और अव्यवस्था इस शवदाह गृह में है। लेकिन शवदाह गृह बनकर तैयार जरूर है, लेकिन शटर के अंदर क्या सभी उपकरण, सभी संसाधन मौजूद हैं या नहीं, ये भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे और जिम्मेदारों से जवाब भी हम तलब करेंगे कि जब इसकी स्वीकृति हुई थी, निर्माण हो चुका है, तो फिर अभी तक बंद क्यों है। और रुक कर लेंगे खातेगांव का, जहां से हमारे सहयोगी धर्मेंद्र योगी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, इस शवदाह गृह का निर्माण कब हुआ था और वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? क्योंकि जो जिम्मेदार है धर्मेंद्र, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इसका संचालन हो रहा है, लेकिन जिस तरह से आपने रिपोर्ट कवर की, जो मृतक के परिजन हैं वो कह रहे हैं कि हमेशा ही ये बंद रहता है, तो सच्चाई क्या है? जी अमित जी, आपको बताना चाहूंगा, खातेगांव के निमावर में जहाँ एक अंतिम संस्कार करने पहुंचे थे खातेगांव से प्रदीप जाठव द्वारा, जब उनके परिजन की मृत्यु हो गई थी, उस दौरान जब सीएमओ से उनके द्वारा प्रदीप जाठव द्वारा कॉल किया गया था कि हम निमावर पहुंच रहे हैं अंतिम संस्कार करने, और इस दौरान बारिश का लगातार दौर चल रहा है, नर्मदा नदी अपने उफान पर है, तो कहीं ना कहीं निमावर में अंतिम संस्कार करने के लिए जगह नहीं है। तो इसी को लेकर सीएमओ आनंदलाल वर्मा को जी धर्मेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे। इस समय हमारे साथ एक मृतक के परिजन खातेगांव से ही प्रदीप जाटव जी जुड़ चुके हैं। प्रदीप जाटव जी, आपके परिजन की मौत हुई, उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा अव्यवस्थाएं आप लोगों को झेलनी पड़ी, और जब जिम्मेदारों से आप लोगों ने बात की तो कोई जवाब मिल पाया या फिर समस्या का समाधान हो पाया आप लोगों का समय रहते? हाँ सर, मैं ना यहाँ से पूछ के गया था, इन्होंने बोला कि मशीन चालू है ये। जी जी, है ना। हम वहाँ पूछ के गए, हम करीब 3:45 बजे, 3:30 पौने 4 बजे करीब पहुँच गए थे वहाँ पे। जी। फिर उन्होंने ऑपरेटर का नंबर दिया, ऑपरेटर के नंबर भी वहाँ लिखे हुए नहीं साहब, वहाँ पर बोर्ड पे यहाँ जो बना हुआ ना मृत्युस्थल, उसके ना तो ऑपरेटर का नंबर है ना सीएमओ के नंबर लिखे हैं उसमें। जी। हमने नंबर उपलब्ध कराया है, उसके बाद में उन्होंने फोन लगाया तो वो 2 घंटे तक नहीं आए। अच्छा। हाँ, वो सीएम साहब भी नहीं आए और ना वो बाला मतलब वो भैया आया, वो जो ऑपरेटर था ना विनोद भैया, वो भी नहीं आया, है ना। जी। उसके बाद में फिर मैंने सीएमओ साहब को फोन लगाया, मैंने साहब ये मैं आर्थिक हूँ, यहीं इसके सामने रख के और चले जाऊंगा। फिर साहब आए वहाँ से। जी। फिर उन्होंने व्यवस्था करी लकड़ी की। जी। और उसके बाद में हमने 6 बजे दाह संस्कार करा, 8 बज गई थी साहब हमको रात को। अच्छा जी। तो आप लोगों ने जब इतने लोगों से बात की प्रदीप जी, तो किसकी जिम्मेदारी आप लोगों ने मानी? कौन यहाँ पर लापरवाह था और ये अव्यवस्था का जो दोषी है आप लोगों ने किसे पाया? वो जो ऑपरेटर है, वो ऑपरेटर। जी हाँ, विनोद ऑपरेटर है, वो नहीं आया साहब। उसने क्या करा, फोन लगाया, बोले 5 मिनट में आ रहा हूँ, 5 मिनट में आ रहा हूँ, उसने 1 घंटा कर दिया। जी जी। उसके बाद में उसने बच्चे को फोन दे दिया कि पापा अभी बोला हाथ मुंह धो रहे हैं, अभी 15 मिनट बाद बात करेंगे। जब फिर मैंने सीएमओ साहब को फोन लगाया तो वो ऑपरेटर भी आया और सीएमओ भी आया, दोनों आए बाद में शाम के टाइम। अच्छा जी। हाँ, है ना। 6 बजे, 5:30 पौने 6 बजे करीब वो आए थे। फिर उन्होंने बोला कि लकड़ी की व्यवस्था हम कराते हैं साहब, आप दाह संस्कार इनका ऐसा करो। तब साहब 2 घंटे तो खोटी हुए ना हम वहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बोल देते कि ये मशीन चालू नहीं है। हाँ। तो हम हमारे साधन से जाते साहब, घर से, खातेगांव से। जी जी, है ना। अब हमारे रिश्तेदार कितने इंदौर से रिश्तेदार आए थे, सब रात को खोटी हुए बेचारे सब लोग यहाँ, मतलब, है ना। बिल्कुल, है ना। जी जी साहब। चलिए प्रदीप जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो मृतक के परिजन सीधे तौर पर
ऑपरेटर की जिम्मेदारी यहाँ पर मान रहे हैं कि बार बार फोन करना पड़ा, उसके बाद भी बहानेबाजी चलती रही और काफी देर बाद आया। और जैसे कि सनातन परंपरा में निहित है कि शाम के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता है, और ये तो बता रहे हैं कि रात हो चुकी थी अंतिम संस्कार करते हुए। हमारे साथ इस समय नेमावर से स्थानीय दीपक तिवारी भी जुड़ चुके हैं। दीपक तिवारी जी, आपके क्षेत्र में जिस शवदाह का निर्माण हुआ है, क्या हमेशा ही ये बंद रहता है या फिर कभी कभी खोल दिया जाता है? सर, ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो है मामला 58 लाख की राशि से नव निर्मित सप्ताहगृह का कार्य किया गया है। इसकी ओपनिंग 2 अगस्त को स्टार्टिंग में की गई थी, लेकिन उस दिन भी कुछ न कुछ कारणों से जो है जनप्रतिनिधियों के द्वारा सभी को एकत्रित करके बुलाकर जो है उसका ओपनिंग की गई थी। लेकिन उसी दिन ओपनिंग के दिन ही उसमें जो है सारी स्थितियां गड़बड़ पाई गई और जो है ओपनिंग नहीं हो पाई जी। और फिर उसको ओपनिंग को बढ़ा के थोड़ा बहुत जो भी उनका करने का था वो बढ़ा के फिर इसको जो है 12 तारीख को वापस से सप्ताहगृह का ओपनिंग की गई, 12 अगस्त को जी। इसके बाद फिर कुछ दिन के बाद फिर कोई पास का व्यक्ति जो था, बुराड़ा करके पास का एक गाँव है, वहाँ का व्यक्ति जब वहाँ पे पहुंचता है सप्ताहगृह में अंत्येष्टि के लिए अपने परिजन को लेके गुजर समाज से, तो उनके साथ भी यही समस्या भी थी। वो पहुंचे वहाँ पे 2-3 घंटे परेशान होते रहे। इसके अलावा भी इसके बाद परेशान होने के बाद भी वहाँ काफी इसके बाद 2 या 2.5 घंटे 3 घंटे लगे उनको अंत्येष्टि करने में। मतलब देखा जा रहा है कि 58 लाख की लागत छोटी मोटी नहीं होती। जब आपको पता है वहाँ पे कि इसके बाद फिर ये खाते गाँव वाले जो पहुंचे थे, इनके साथ भी 2-2.5 घंटे के समथिंग जो है लगा, इसके बाद भी नहीं हो पाई। फिर सीएमओ द्वारा खुद के द्वारा जो है लकड़ियां अवेलेबल करवा के और उनको जो है अंत्येष्टि करवानी पड़ी संध्या के टाइम में, शाम के टाइम में जी। तो कहीं ना कहीं देखने में यही आता है कि जब आपको पता है कि जब 58 लाख का प्रोजेक्ट है आपके पास में और सप्ताहगृह में कब कौन सी बॉडी आ जाती है, वहां पे आना तो स्वाभाविक है, तो तब आपको पता है सारी चीजें, तो आपके पास सुविधाएं पहले से ही सारी चीजें होनी चाहिए थी ना। बिल्कुल, आपको एंड टाइम पे जनरेटर लेके जाने की क्या जरूरत है भाई? आपको पता है कि ऑलरेडी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दीपक जी, ये भी बड़ा सवाल है कि पहले से ही यहाँ पर सभी व्यवस्थाएं करनी थी और उसके बाद ही इसका इनॉग्रेशन किया जाना था। बहुत धन्यवाद दीपक जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और इस समय हमारे साथ स्थानीय पत्रकार खाते गांव से हर्षित तिवारी जी भी फोन लाइन पर जुड़े हैं। हर्षित तिवारी जी, इस क्षेत्र में आप पत्रकारिता करते हैं और बताया जाता है कि 58 लाख की लागत लगी है इस शवदाह के निर्माण में, और जब इसकी ओपनिंग की जा रही थी तभी वहां पर काफी अव्यवस्थाएं देखने को मिली। लेकिन आप लोग जब जमीन पर पहुंचे इसे कवर करने के लिए, तब आप लोगों ने क्या देखा? क्या वाकई बिना तैयारी के हर्षित जी इसे खोल दिया गया था? जी नमस्कार अमित जी, और आपने एक बहुत अच्छा मुद्दा उठाया अपने टीवी 24 पर, जो कि जन मुद्दा है और वास्तव में प्रशासन को जगाने का ये आपने प्रोग्राम स्पेशल चला है, इसके लिए आपकी टीम को धन्यवाद। अमित जी बता दूं कि हम भी लगातार क्षेत्र में पत्रकारिता करते हैं और ये जो एक मामला विषय आया है कि सप्ताहगृह नहीं चल पा रहा है, इसके कारण जो डेड बॉडी है उसमें काफी घंटों तक जो परिजन है वो भटकते रहे। देखिए, एक बड़ा सवाल है कि 60 लाख रुपए का शवदाह शासन ने यहाँ पर आवंटित किया, बना, लेकिन ऑपरेटर नहीं होने के कारण वहां पर जो उसकी व्यवस्था थी वो अव्यवस्था में बदल गई। वास्तव में जो यहाँ के जो परिजन है, जो खाते गांव से जो परिजन नेमार में नर्मदा नदी के किनारे यहाँ पर जो अंतिम संस्कार करने के लिए पहुंचे थे, उनको घंटों इंतजार करना पड़ा। अमित जी, आप समझिए कि जो व्यक्ति दुख की परिस्थिति में अपने परिजन का एक ठीक ढंग से अपना अंतिम विदाई नहीं दे पा रहे हैं, परिवार भटकता रहा घंटों, और उसके बाद में जब इन्होंने अधिकारी से बात की, उसके बाद में उनकी व्यवस्था की गई। वास्तव में सिस्टम और सरकार पर सवाल उठता है कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। जो 60 लाख का यहाँ पर प्रोजेक्ट सरकार ने सैंक्शन किया, उसको बनाया गया, तो मैं साफ तौर पर देखता हूँ कि यहाँ पर नगर परिषद सीएमओ और जिम्मेदार जो अधिकारी हैं इसमें जो देख रेख करने वाले सभी जवाबदार है, ऑपरेटर से लेकर सीएमओ तक सारे अधिकारी जिम्मेदार है। मामले में अब देखते हैं कि इस और क्या कुछ होता है। जी अमित जी, चलिए बहुत धन्यवाद हर्षित जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। इस समय कांग्रेस नेता खातेगांव राहुल इनानी जी से भी हम बात कर लेते हैं। राहुल इनानी जी, आपके क्षेत्र में इस शवदाह का निर्माण जो है काफी समय पहले हुआ और बताया जाता है कि अभी भी अच्छी तरह से इसका संचालन नहीं हो पा रहा है। किसकी जिम्मेदारी आप मानते हैं? क्या शासन की तरफ से निर्देश नहीं दिए जा रहे या फिर प्रशासन जो है वो लापरवाही कर रहा है? देखिए, सीधी सी बात है, यदि प्रशासन ये के अधीनस्थ तो होता है और यदि प्रशासन नहीं कर रहा तो सीधी सी बात है कि सरकार की जिम्मेदारी है। ये सरकार तय करे कि वहाँ पे शवदाह होगा या नहीं होगा, और सरकार यदि तय नहीं कर रही है तो हमें लगता है कि क्षेत्रीय विधायक और हमारे क्षेत्रीय सांसद की ये सीधी नैतिक जिम्मेदारी होती है कि कम से कम अंतिम संस्कार जैसी चीजें तो हो जाए इस प्रदेश में और इस देश में और खातेगांव विधानसभा में। जी
राहुल जी, और इस विषय को लेकर क्या आप लोगों ने भी जिम्मेदारों से बात करने का प्रयास किया है? कोई जवाब मिल पाया उधर से? देखिए, यहाँ सिर्फ आश्वासन की सरकार चल रही है, यहाँ सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। जब पीड़ित परिवार ने बात की तो उनसे ये कहा गया, सीएमओ का बयान है, वो कहते हैं कि ऑपरेटर आया नहीं काम पर। तो क्या ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि 100 जैसे अंतिम संस्कार ठीक से कर लिया जाए? क्या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है? क्या क्षेत्रीय विधायक की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? मुझे लगता है कि इसमें पूरा का पूरा सिस्टम और फेल्यूर है। चलिए, बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस इसे पूरी तरह से सरकार और सिस्टम का फेलियर बता रही है। धर्मेंद्र का रुख कर लेंगे वो फिर से खातेगांव से हमारे सहयोगी जिन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को कवर किया, हमारे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र, जिम्मेदारों की जहां तक बात की जाए तो उनका तो कहना यही है कि सब कुछ बहुत बेहतर है, लेकिन शवदाह के अंदर की स्थिति क्या है? जब शटर उठाया जाता है तब क्या यहाँ पर सभी संसाधन, सभी रिसोर्सेज मौजूद हैं? जी, वहाँ पे 2-2 घंटे तक उनको बिठा रखा है। और जब वो पहुंचे थे, जब सीएमओ को फोन लगा है, सीएमओ साहब से बोला गया है कि हमें हमारे अंतिम संस्कार के लिए कुछ सुविधाएं व्यवस्था किया जाए, लेकिन जब सीएमओ अपनी बात से पलट गए और कहीं ना कहीं जब उनको अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां जब 2 घंटे के वेट करना पड़ा, उसके बाद में जब 2 घंटे के बाद जब उनको लकड़ियां दिया गया, जब अंतिम संस्कार किया गया। जी धर्मेंद्र, इस समय हमारे साथ बीजेपी नगर परिषद अध्यक्ष कृष्ण गोपाल अग्रवाल जी भी जुड़ चुके हैं। कृष्ण गोपाल अग्रवाल जी, शवदाह गृह जिसका निर्माण बताया जाता है 58 लाख रुपए खर्च करके हुआ था, लेकिन अभी कुछ घटनाएं यहाँ पर सामने आई जिसमें जो मृतक के परिजन हैं वो इसका उपयोग किसी कारणवश नहीं कर पाए। कभी ऑपरेटर नहीं था तो कभी समय से इसे खोला नहीं गया था। क्या आप लोगों के संज्ञान में इस तरह की कोई शिकायत आई है? सर, हमारे यहाँ क्या है, नेमावर में जी विद्युत मंडल द्वारा एक बड़ी मशीन रखी गई है, पुरानी मशीन को हटाकर जी, और नेमावर में सभी विद्युत पोलों के कार्य चल रहा है, केबल लाइन का जी, पूरे नेमावर की केबल चेंज हो रही है, नहीं डल रही है जी। उस कारण क्या हो रहा है कि बिजली हमारे यहाँ आपूर्ति ठीक से नहीं हो पा रही थी जी, और चूंकि यह जो सौदागृह है अभी मतलब 1 हफ्ते पहले ही चालू हुआ है हमारे यहाँ जी, उस कारण से लाइट के डिस्टरबेंस के कारण जब मतलब अंतिम संस्कार के लिए लोग आते हैं तो बिजली के कारण बहुत समस्याएं आती थी, क्योंकि उसमें गैस के साथ बिजली की करंट की मोटरें भी चलती है जी। तो उसके लिए हमने पावर सप्लाई हेतु जनरेटर लाए थे, परंतु हमारे यहाँ के जो मैकेनिक है, इंजीनियर है, उन लोगों को उसका कनेक्शन मशीन में प्रॉपरली करते नहीं आया था। उस कारण हमने जिस कंपनी अल्फा कंपनी ने यहाँ पर हमारे जो मशीन फिट करी है, हमने उस कंपनी से संपर्क किया। तो गुजरात की कंपनी है, चूंकि वो अहमदाबाद बड़ोदरा की, तो उन लोगों ने उनके वहां से इंजीनियर को भेजा। उसमें 2 से 3 दिन डिले होने के कारण हमने उस सौदागृह को इसलिए बंद रखा था कि अस्माकित बिजली चले जाती है तो मतलब हाँ, अंतिम संस्कार के लिए जो लोग आएंगे वो परेशान हो जाएंगे, बॉडी अंदर ले जाएगी, अध कचरा सब होने के कारण वहां पर असुविधा होगी। इस कारण हमने उसको बंद कर दिया था, क्योंकि मशीन हमारे क्षेत्र में आधुनिक है और पहली ही मशीन आई है, इसलिए यहाँ पे उस प्रकार की मशीन का कोई इंजीनियर या कोई मतलब है नहीं। इस कारण कंपनी से आने के कारण हमने उसे बंद रखा था जी। अब वो इंजीनियर आ गया वापस, सौदागृह वापस चालू हो गया, ऐसी उसमें कोई तकनीकी टूटी नहीं है सर जी। कृष्ण गोपाल जी, एक बात और, यहाँ पर जो मृतक के परिजन उन्होंने बताया कि ऑपरेटर भी यहाँ पर नहीं होता है, क्योंकि कई बार जब बिजली रहती है, शवदाह गृह मतलब अंतिम संस्कार के लिए लोग पहुंचते हैं, तब ऑपरेटर भी नदारद रहता है। बहुत सारे लोगों को सूचना भी दे दी थी कि अभी 2 से 3 दिन के लिए इस मशीन को बंद रखा जाएगा, क्योंकि 4 दिन हुए ही थे वो सौदागृह चालू करे और बिजली की समस्या आने के कारण क्योंकि वो जो ऑपरेटर आता है उनका जी कंपनी का आने में मतलब अदर स्टेट से आया, इसलिए समय लग गया, इसलिए हमने उसको बंद कर दिया था। क्योंकि क्या रहता है कि आपको ही मालूम है कि 100 की बाटी जाती है अंदर और फिर किसी कारण में दिल्ली चले जाती है तो फिर परिजनों को तकलीफ होती है। बिल्कुल जी। तो उस तकलीफ से बचने के लिए हम लोग ने मशीन को पोस्टपोन करा था 2 से 3 दिन के लिए कि जब तक वो आ जाए और उसको चालू कर दे। कल से वो पुनः व्यवस्थित चालू हो गई है, क्योंकि हमने नया जनरेटर जो खरीद के लाए थे उसका कनेक्शन होकर बढ़िया चल रही है सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए, बहुत धन्यवाद गोपाल जी आपका हमसे जुड़ने के लिए। धर्मेंद्र का रुख कर लेंगे। धर्मेंद्र, यहाँ पर एक बात सामने आई, जिस तरह से बीजेपी नगर परिषद अध्यक्ष कह रहे हैं कि बिजली आपूर्ति सुचारू नहीं थी, इस वजह से यहाँ पर अनियमितताएं थी, लेकिन अब नया जनरेटर इंस्टॉल कर दिया गया है। लेकिन क्या वाकई ये जो दावा किया जा रहा है वो सच है? जी अमित जी, आपको बताना चाहूंगा, जैसे नगर परिषद अध्यक्ष बता रहे हैं कि वो शवगृह चालू हो गया है, लेकिन जब मैं फिर से वहां पर पहुंचा था तो बंद दिखाई दिया और वहां पे जी धर्मेंद्र, रोकना चाहेंगे आपको। इस समय हमारे साथ निमावर नगर परिषद सीएमओ आनंदीलाल वर्मा जी जुड़ चुके हैं। आनंदीलाल वर्मा जी, शवदाह गृह जिसका निर्माण हाल फिलहाल में ही हुआ है और बताया जाता है कि यहाँ पर कभी ऑपरेटर नहीं रहता तो कभी बिजली की सप्लाई सही तरह से नहीं हो पाती, क्या आप लोगों ने इस व्यवस्था को ठीक करने की दिशा में कोई प्रयास किए हैं? क्या व्यवस्थाएं अब सुधर चुकी हैं? कंप्लीट हो गया है लाइन। 24 घंटे हमने कनेक्ट कर दी है जी। जनरेटर की सुविधा उपलब्ध करा दी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। आनंदीलाल जी, जो परेशानी यहाँ पर आ रही थी, क्या सिर्फ वो बिजली की वजह से थी? नहीं, बिजली की वजह से तो लाइट तो बार बार जाती है। उसी व्यवस्था के लिए हमने जनरेटर कनेक्ट नहीं होने तक के लिए स्थगित रखा था उसको, क्योंकि बाड़ी अंदर चली जाए तो कभी लाइट चली जाती है बार बार। जनरेटर हमारी व्यवस्था हो गई है ना, कंप्लीट स्थायी लाइट की व्यवस्था कर दी है वहाँ पर। आनंदीलाल जी, और एक बात और जो यहाँ पर मृतक के परिजन कह रहे थे, उनका कहना है कि ऑपरेटर भी यहाँ पर नहीं होता है, तो क्या ऑपरेटर को लेकर आप लोगों ने कोई कदम उठाए कि यहाँ पर हमेशा एक ऑपरेटर रहे ताकि जो परिजन आते हैं उन्हें कहीं भटकना ना पड़े? नहीं, ऑपरेटर की स्थायी व्यवस्था हुई वहाँ पे अब। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका आनंदीलाल जी हमसे जुड़ने के लिए। तो आनंदीलाल वर्मा, नेमावर नगर परिषद सीएमओ, जो कि जानकारी दे रहे हैं कि वहां पर बिजली की व्यवस्था हो चुकी है, जनरेटर इंस्टॉल हो चुका है, ऑपरेटर भी यहां पर आ चुका है। तो कहीं ना कहीं धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र, इस खबर को आपने प्रमुखता से पहुंचाया दर्शकों तक और शवदाह गृह की मौत होने से बचा ली गई है, क्योंकि परिजनों को यही कहना था कि जब हम अपने परिजनों का अंतिम संस्कार करने के लिए आते हैं यहाँ पर तो बहुत परेशानी अनियमितताएं होती हैं, लेकिन अब प्रशासन ने इस व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया है। और टीवी 24 के सुलगते सवाल कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास भी यही रहता है कि हम सिर्फ मुद्दों को उठाएं नहीं, बल्कि उनके स्थायी समाधान की ओर पहल करें। बहरहाल, सुलगते सवाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।